कैसी तबीयत है समीना की बेटा? सॉरी अम्मी। हाँ बेटा, अब तुम ही हो जो उसको संभाल सकते हो। कैसे संभालूं उसको? मैं तो खुद मोहताज हो गया हूँ सहारों का। हाँ, टूट गया अंदर से, बिखर चुका हूँ। अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आप ही अगर हिम्मत हार देंगे तो आप ही को कौन संभालेगा? हमारा क्या होगा? उस्मान भाई, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि समीना को किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें, वरना उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। कैसे दूर रख सकते हैं बेटा? उसका दुख हमारे दुख से बहुत बड़ा है, कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे एक रास्ता है इसके लिए। कैसा रास्ता? भाभी को लगता है कि रमल जिंदा है, तो हमें भी उन्हें यही दिखाना चाहिए कि रमल अभी मरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी के सामने हम ये जाहिर करेंगे कि रमल बस खोई हुई है और बहुत जल्द हमें मिल जाएगी, अगर हम उन्हें इस बात का पक्का यकीन दिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं उमैर, आरफा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है झूठ क्या है। हमें समीना की हालत बेहतर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम। कब तक छुपाएंगे बेटा? ये बात एक ना एक दिन तो उसे पता चल जाएगी ना। अम्मी, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ समीना की उम्मीद खत्म हो जाएगी कि उसकी रमल कभी वापस भी आ सकेगी। फिर हम उसे सच बता देंगे। हाँ, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहता कि वो बच्ची किसी फलाही इदारे में रहे। मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और दूसरी बात यह कि मैं भी आपकी तरह एक सरकारी मुलाजिम हूँ। आप बेफिक्र हैं, मैं उस बच्ची की बहुत हिफाजत करूँगा। नहीं रशीद साहब, मैं दरअसल में कुछ और सोच रहा हूँ। जी, फिर क्या बात है? आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं कि आप उसे पूरा कर पाएंगे? आप बेफिक्र रहिए, जब तक उस बच्ची के माँ बाप नहीं मिलते मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनली तौर पे जानता हूँ। आप इस मासूम बच्ची को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन जैसे उसके घर वालों के बारे में कुछ पता चलता है आपको मैं खाने बुलवा लूँगा। जी, थैंक यू सो मच। बाबा, आप रमल को कैसे ले? हाँ, अब ये यहीं बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। रमल, तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं मिले? ये फिर आ गई। ये क्या रशीद, आप तो इसे फलाही इदारे में छोड़ने गए थे ना, फिर वापस क्यों लेकर आए? फरजाना, मेरी बात सुनो। मैं देखिए, जितना मैंने पूछा है ना, बस उतना जवाब दे दे। मैं इसको वहां पे नहीं छोड़ सकता। ये बताएंगे कि इससे इतना लगाव क्यों है आपको? पता नहीं,
लेकिन मुझे पता चल गया और साफ साफ सब समझ आ गया। अब आप भी बता दीजिए कि आखिर इस लड़की से आपका रिश्ता क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ठीक है या नहीं, और जो मैं कहना चाहती हूँ ना वो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। इसीलिए कह रही हूँ कि ये लड़की मेरे घर में और नहीं रहेगी। तो फिर मैं भी फैसला कर चुका हूँ कि ये लड़की यहीं हमारे घर में रहेगी जब तक इसके माँ बाप नहीं मिलते। और अगर सारी जिंदगी इसके माँ बाप नहीं मिलते तो ये मदिया और तायरा की तरह मेरी बेटी बनकर रहेगी। रशीद, आप मैंने कहा ना फरजाना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। रमल बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम था? मेरी मामा का नाम समीना है पापा का? और मेरे बाबा का नाम उस्मान है। रमल, अपने मम्मी पापा से बात करो। मम्मा पापा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप यहाँ पर भी प्लीज़ मुझे लेना आ जाए, मुझे अकेले डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे लेना आ जाए, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे प्लीज़ अपने घर पर ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना? ये तो बहुत अच्छी बात है ना अम्मी? क्या आप लोग भी यही समझ रहे हैं कि मेरी रमल? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। हमारी रमल को कुछ भी नहीं हुआ। भाभी, आप भी ज्यादा फिक्र ना करें, हमें हमारी रमल बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब है तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है? हाँ भाभी, वो पुलिस वालों ने गलत बयानी की थी, किसी और की बच्ची को हमारी रमल बना दिया उन्होंने। मुझे पता है मेरी रमल को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। तुम्हें पुलिस वालों ने और क्या कहा?